फिर हाहाकार मचा। महाराष्ट्र, पंजाब, एमपी समेत कई राज्यों में फिर बेकाबू हो रहा है कोरोना की बढ़ रही रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ाई। पीएम मोदी आज एक बार फिर मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे कोरोना पर चर्चा। थोड़ी देर में पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। वैक्सीनेशन और कोरोना के संक्रमण को लेकर होगा मंथन। देश में कोरोना फिर हुआ बेकाबू। 3 महीने बाद आए 28,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में 188 की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 17,741 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब देश में 2,34,000 से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। महाराष्ट्र में महामारी का कहर। 24 घंटे में सामने आए रिकॉर्ड मामले। 17,864 लोग संक्रमित, 87 की मौत। महाराष्ट्र में अब मरीजों की संख्या 23,47,000 के पार हुई तो अब तक कोरोना से 52,000 से ज्यादा की मौत। पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, मुंबई, नासिक और ठाणे में संक्रमण से हाहाकार मच गया है। नाइट कर्फ्यू और संपूर्ण लॉकडाउन के बाद भी संक्रमण में तेजी। महाराष्ट्र के बाद पंजाब में कहर बरपा रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 38 लोगों की मौत। 1400 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज। दूसरी लहर से जूझ रहे पंजाब में सख्ती। पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। मास्क न पहनने वालों पर भी सख्ती। पंजाब के जलंधर, लुधियाना, गुरदासपुर, फिरोजपुर, रोपड़ में नाइट कर्फ्यू लगा। इसके अलावा पटियाला, होशियारपुर, मोहाली, नवाशहर में भी संक्रमण बढ़ा। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल भी कोरोना संक्रमित हुए। सुखबीर बादल के संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन होने की सलाह दी गई। महाराष्ट्र और पंजाब के बाद गुजरात में फिर से कोरोना का कहर। 24 घंटे में 954 नए मामले, 2 की मौत। मरीजों की संख्या 2,80,000 से ज्यादा। पिछले 15 दिनों में गुजरात में कोरोना के केस 2 गुने हुए, जिसके बाद गुजरात के 4 शहरों में सख्ती बढ़ा दी गई है। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। आज से ही लगाया गया नाइट कर्फ्यू। अहमदनगर से बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद दिलीप गांधी का कोरोना के चलते निधन। 69 साल की उम्र में दिल्ली के निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। दिलीप गांधी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कराया गया अस्पताल में भर्ती। कोरोना के चलते आज सुबह हुआ निधन। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन में प्रशासन। भोपाल और इंदौर में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के 8 शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में सख्ती। रात 10 बजे के बाद बाजार रहेगा बंद। कोरोना रिटर्न के चलते एमपी के 2 बड़े बनते हॉटस्पॉट भोपाल और इंदौर में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, आपको बता दूं कि बीते 24 घंटे में जो 817 यहाँ पर मामले आए हैं, उन मामलों ने भी इस साल का रिकॉर्ड। मुंबई में बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए बीएमसी का आदेश। सभी शिक्षकों, स्कूल स्टाफ को घर से काम करने का निर्देश जारी किया गया। पहले शैक्षणिक कर्मचारियों को स्कूल आने की अनुमति थी, पर आज से सभी को घर से ही काम करने को कहा गया है। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में करीब 246 बिल्डिंगों को सील किया गया है, जहां 5 से ज्यादा मामले हैं। बीएमसी ने 34 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया। बात की जाए तो 1922 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो महज 24 घंटे में सामने आए हैं। तो वहीं पूरे अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो अब तक अगर 24 घंटे पहले की बात की जाए तो ये आंकड़ा महज 15,000 और 15,500 के करीब था, लेकिन अब ये 17,000 के पार। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में से रियलिटी चेक। 100% लोगों ने मास्क लगाया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं लोग। चेहरे पर यहाँ पर मास्क आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति से सोशल डिस्टेंसिंग की अपेक्षा यहाँ पर नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकल ट्रेन में और लाखों यात्री यहाँ से रोजाना सफर करते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर करना। दिल्ली में भी कोरोना ने बढ़ाई चिंता। एक दिन में 425 नए मामलों की पुष्टि, 1 की मौत। 6,44,000 के पार हुए मरीज। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद रामस्वरूप की दिल्ली में संदिग्ध मौत। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में सांसद के आवास पर शव लटका मिला। कमरा अंदर से बंद था।
सांसद रामस्वरूप शर्मा के सुसाइड करने का शक जताया जा रहा है, पर आत्महत्या के कारणों का नहीं पता चला है। संसदीय दल की बैठक की वजह से रामस्वरूप शर्मा दिल्ली में थे। रामस्वरूप की मौत के बाद उनके जानने वाले लोग सकते में हैं। एंटीलिया विस्फोटक गाड़ी मामले में बड़ा खुलासा, जांच के नाम पर सबूत नष्ट कर रहा था इंस्पेक्टर सचिन वजे। एंटीलिया केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, विस्फोटकों से भरी गाड़ी रखने का मास्टरमाइंड सचिन वजे ही है। सूत्रों का दावा है कि एनआईए की पूछताछ में वजे ने मानी कार रखने की बात और कहा कि विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार उसने ही खड़ी की थी। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक पूरी प्लानिंग सचिन वजे की थी। सूत्रों का दावा है कि सचिन वजे ने ऐसा लाइमलाइट में आने के लिए किया था। खबरों के मुताबिक एनआईए को सचिन वजे द्वारा बताई गई कहानी पर भरोसा नहीं है। इस कारण एजेंसी इस मामले की बारीकी से जांच करने में लगी हुई है। फिलहाल सचिन वजे एनआईए की कस्टडी में है। दिल्ली में बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। बंगाल के बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। अमित शाह, बीएल संतोष, शिव प्रकाश, अमित मालवीय मौजूद, राजीव बनर्जी, अरविंद मेनन, राहुल सिन्हा भी बैठक में शामिल। बैठक में कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, मुकुल राय भी शामिल हुए। चुनाव समिति से पहले बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक हो रही है। आज होगी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। शाम 6 बजे दिल्ली में बुलाई गई है बैठक। बैठक में बंगाल के बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बंगाल बीजेपी के सभी बड़े नेता कल रात दिल्ली आ चुके हैं। चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता शामिल होंगे। टीएमसी आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। गरीब के घर मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक मैनिफेस्टो में फ्री चावल, दाल के साथ कुछ और सामग्री भी दिए जाने का वादा किया जा सकता है। मैनिफेस्टो जारी करने से पहले टीएमसी के विधायक नेताओं के साथ साथ बंगाल के बुद्धिजीवियों से भी बात की गई है। आम लोगों की राय भी ली गई है। आज शाम 4 बजे ममता के कालीघाट निवास से तृणमूल का घोषणा पत्र जारी होगा। माना जा रहा है कि टीएमसी का कन्याश्री, युवश्री, सबुज साथी जैसे योजनाओं को जारी करने का प्लान है। चुनावी सरगर्मियों के बीच ममता ने आम लोगों के लिए पहले फ्लोटिंग मार्केट का किया उद्घाटन और कोलकाता में अब लेक पर सजेगा ये बाजार। दक्षिणी कोलकाता के पाटुली इलाके में सीएम ममता बनर्जी ने अनोखे मार्केट को आम लोगों के लिए खोला। फ्लोटिंग मार्केट में नावों पर फल, सब्जियों और अनाज की होगी खरीद फरोख्त। 9 करोड़ की लागत से बनाया गया है ये फ्लोटिंग मार्केट। फ्लोटिंग मार्केट में 100 से भी ज्यादा नावें चलेंगी। थाईलैंड और सिंगापुर जैसे शहरों की तर्ज पर बनाया गया है फ्लोटिंग मार्केट। मार्केट सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुला रहेगा। पूरा का पूरा यहाँ करीब 1 किलोमीटर के अंदर में ये फ्लोटिंग मार्केट बना हुआ है और इस पे पानी के ऊपर में एक अद्भुत दृश्य है। यहाँ के विधानसभा चुनाव में बड़ी अहम रखता है क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब सत्ता में आई थी तो इसी विधानसभा के सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से जुड़े पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुख्य अभियुक्त अनूप मांझी की अपील पर होगी सुनवाई। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने से जुड़े विधेयक को लेकर आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। संजय सिंह ने पार्लियामेंट के बाहर की नारेबाजी। सीएम केजरीवाल आज दोपहर 2 बजे पूरी कैबिनेट और विधायकों के साथ सड़क पर उतर कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के सीएम बनने के बाद नौकरशाही में बड़ा फेरबदल। आईएएस रणवीर सिंह बनाए गए उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक। सूचना महानिदेशक डॉक्टर मेहबान सिंह की जगह लेंगे आईएएस रणवीर सिंह। साफ सुथरी और ईमानदार छवि के अफसर रहे हैं आईएएस रणवीर सिंह। गोवा में पिछले 3 साल से बंद खनन को शुरू करने की मांग। खनन से जुड़े हजारों आश्रितों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। खनन कारोबार से जुड़े लोगों ने केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई उम्मीद न मिलने पर सीएम को फिर से खनन गतिविधियां शुरू करने के लिए लिखा पत्र। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लौह खनन पर लगा दी थी रोक। तब से राज्य में खनन का काम रुका हुआ है।
हरियाणा के गुरुग्राम में महिला ने पेंटर को घर बुलाकर की पिटाई, जान से मारने की दी धमकी। वीडियो वायरल होने पर हुआ केस दर्ज। लेन देन के विवाद में 2 युवकों के साथ मिलकर युवती ने घर में रंगाई करने वाले पेंटर को घर बुलाकर पीटा। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया। यूपी के अलीगढ़ में 300 किलो का ताला बना रहा है बुजुर्ग दंपति की इच्छा है कि वो राम मंदिर के लिए ये ताला बनाए। इस ताले को बनाने में तकरीबन 1 साल लगे। अभी भी चल रहा है ताले का निर्माण का काम। 100 सालों से बुजुर्ग दंपति का परिवार बना रहा है ये ताला। मध्य प्रदेश के इंदौर से राम से जुड़े तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने वाली ट्रेन की टिकट बुकिंग आज से शुरू। रामपथ रामायण एक्सप्रेस ट्रेन राम भक्तों को कराएगी श्री राम के पावन तीर्थ स्थलों के दर्शन। बिहार के मुजफ्फरपुर में किसानों ने इनकम बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक तरीके से शुरू किया पोल्ट्री और लीची की खेती। यूपी के कानपुर में होली के पहले बढ़ी गुलाल और रंगों की मांग। व्यापारियों ने तमाम राज्यों से मंगाना शुरू किया अबीर और गुलाल। पंजाब के लुधियाना में श्री तेग बहादुर और बाबा बंदा सिंह की 400वीं जन्मदिन को लेकर सिख समुदाय की बैठक, यात्रा को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली के द्वारका इलाके में पड़ोसी से पार्किंग को लेकर हुए विवाद में गुस्साए बेटे ने बुजुर्ग मां को मारा थप्पड़, मौके पर हुई मौत। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। आरोपी बेटे की तलाश में पुलिस। दिल्ली के पश्चिम बिहार में रोड रेज के चलते डबल मर्डर। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 को गिरफ्तार किया। स्कूटी और बाइक की मामूली टक्कर को लेकर हुआ था विवाद। सीसीटीवी में कैद हुई थी हत्या की पूरी वारदात। बिहार के मुजफ्फरपुर में सन की पति की करतूत, पत्नी की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। घरेलू विवाद के चलते दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में सनसनीखेज वारदात। चार्टर्ड अकाउंटेंट की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार हमलावर ने वारदात को अंजाम दिया है। घर वालों के मुताबिक अनिल का किसी से कोई झगड़ा नहीं था। यूपी के नोएडा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा। पकड़े गए बदमाश पर 25,000 का इनाम है। बुलंदशहर के अनूप शहर का बताया जा रहा है। पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 151 के पास चेकिंग के दौरान बदमाश को पकड़ा, जिस पर आधा दर्जन से ज्यादा गोकशी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कॉम्बिंग कर दूसरे बदमाश को भी पकड़ा। मौके से 1 कार, 2 तमंचे और कारतूस किया बरामद। साथ ही कार से पुलिस को रस्सी, चाकू, गड़ासा, बेहोश करने वाला इंजेक्शन भी मिला है, जिसका इस्तेमाल वारदात के वक्त किया जाता था। बिहार के गया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़। एनकाउंटर में 4 नक्सली हुए ढेर। ये मुठभेड़ गया जिले के डुमरिया इलाके महजरी मोनबार में जंगल में हुई। सुरक्षा बलों को मौके से 3 AK-47 और इंसास राइफल मिली है। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में जोनल कमांडर, एरिया कमांडर और सब जोनल कमांडर को ढेर कर दिया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। यूपी के आगरा में दर्दनाक हादसा। सेप्टिक टैंक में बेहोश होने से 5 लोगों की मौत। एक युवक को बचाने के लिए टैंक में उतरे थे 4 लोग। आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र की घटना। बताया जा रहा है कि 10 साल के बच्चे को बचाने के कारण हुआ हादसा। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख, किया 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। यूपी की कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता। 1 लाख का इनामी बदमाश पकड़ा गया। कोर्ट में पेशी के दौरान हुआ था फरार। रेडमी बुक प्रो 15 लैपटॉप हुआ लॉन्च। महज आधे घंटे में 50% तक चार्ज होने के साथ कई खास फीचर्स शामिल। Amazon प्राइम वीडियो से जुड़ा नया फीचर। शफल बटन के जरिए रैंडम ऑर्डर में अपने पसंद के एपिसोड्स देख पाएंगे यूजर्स। रिलायंस जियो ने एंड्रॉइड टीवी यूजर्स के लिए जियो पेजेस किया लॉन्च। यूजर्स तेजी से वेब पेज कर पाएंगे लोड। बेहतर ब्राउजिंग का मिलेगा अनुभव। लॉन्च होने से पहले सैमसंग गैलेक्सी A52 और सैमसंग गैलेक्सी A72 स्मार्टफोन की कीमत हुई लीक। 34,999 और 37,999 हो सकती है दोनों स्मार्टफोन्स की कीमत। प्ले स्टोर की फीस को लेकर गूगल का बड़ा फैसला। ऐप डेवलपर्स ने नए ऐप्स जारी करने पर 50% कम लगेगा अब चार्ज। फिल्म चेहरे का ट्रेलर 18 मार्च को होगा लॉन्च। अमिताभ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी जानकारी।
T20 में टीम इंडिया के हार के बाद रणवीर सिंह ने किया रिएक्ट, बोले बुमराह की वापसी का है इंतजार, फिर कहानी होगी अलग। बंटी और बबली 2 का ट्रेलर 23 मार्च को होगा रिलीज। लंबे समय के बाद सैफ और रानी मुखर्जी साथ आएंगे नजर। सानिया मल्होत्रा की फिल्म पगलैट का ट्रेलर हुआ रिलीज। सानिया के दमदार रोल देखकर हैरान हुए फैंस। जरीन खान के साथ रोमांस करते नजर आएंगे प्रिंस नरूला। म्यूजिक वीडियो में दिखेंगी दोनों की रोमांटिक जोड़ी।